तो कोई आदमी थारा हाथ जुड़ना चाहे, कोई रोजगार हरू या वो बढ़िया आदमी है, तो बिंगो के तरीको है कि भाई थे भी ने लिया हो अड़े आदमी ने भाई बाड़मेर में आन या राजस्थान में कठे आन इंटरव्यू रखो, या भाई लोग थारे कने आवे ये कर सको, प्रोसेस में थे भी सही कर सको। हाँ, आदमियों की रिक्वायरमेंट घनी है। हाँ, आप बेटे एक इंटरव्यू रख दो, मास इंटरव्यू रख दो कठी भाई स्किल वाइज बाड़मेर में, जो बाड़मेर सिटी में रख दो। हाँ, इंटरव्यू रख दो, एक डेट में इंटरव्यू रख दो स्किल वाइज। पहले एक ईमेल दे दो, ईमेल मत व्हाट्सएप मत अपने डिटेल भेज दे कि मैंने ओ कॉम आवे, मैं ओ कॉम की हो इतना साल इत कॉम की ओ एक्सपीरियंस है या नहीं एक्सपीरियंस है तो भी बता दे। पढ़ी लिखी कितना है, भाई कौशल है, अकौशल है, और भी तो कमेंट भी बैंक बता दे आपको। ये तो जखन जरूरत है ले जाने एक इंटरव्यू रख लो। हाँ, बिंग सब जगह आदमी सेलेक्ट कर ही मोने लिया है, तो बोंगे पास वीजा लाना, वीजा वगैरह सब कोई तकलीफ जिम्मेदारी होती है, सब कंपनी, वो कंपनी की पूरी जिम्मेदारी, कंपनी की जिम्मेदारी होती है। 2 साल का वीजा मिलता है। हाँ, यहाँ पे लेबर लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है। उस लेबर का एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, वो दोनों का कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा और सबमिट हो जाएगा गवर्नमेंट में। उस लेबर लॉ के हिसाब से एम्प्लॉय चलेगा, उसी लेबर लॉ के हिसाब से कंपनी चलेगी। मतलब बदमाशी दोनों में कोई नहीं कर सकता। एक सीधा एक मतलब हेल्पलाइन है, अगर एम्प्लॉय को मैंने सैलरी नहीं दी तो ये सीधा फ़ोन करके मेरी कंप्लेंट कर सकता है। ये मतलब एकदम खुला कानून है, और मेरे को ऐसे तकलीफ मैं इसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकता हूँ। पासपोर्ट वगैरह कंपनी जमा रखे 2 साल के लिए? नहीं, पासपोर्ट कंपनी अभी नहीं रखती। का विश्वास नहीं, पासपोर्ट कंपनी क्यों रखी? रखने की जरूरत नहीं है ना। अच्छा, पहले वो सिस्टम था, नहीं रखते कंपनी को रखने की जरूरत नहीं है। नहीं, लोग मैंने सवाल करी थे, हावड़ सवाल पूछा कौन लोग, मतलब बट बैठा लोग हमेशा यूँ अफवाह उड़ावे कि बट जैसा बंधक बना दे 2 साल नहीं आने दे, कुछ नहीं है। आपको जंगल में घात दे। रूल क्या है? रूल ये है कि 1 साल में 1 महीने की छुट्टी मिलेगी आपको, साल में वो कंपनी देगी। अभी आपकी इमरजेंसी हुई तो आप जाओ, छुट्टी अप्रूवल करा के जाओ, आपका ही खर्चा है, वो आपकी सैलरी कटेगी पीछे। आप 2 साल का अनुबंध मत लाया, 2 साल के बाद अनुबंध है, उसमें छुट्टी का भी प्रोविजन है। अच्छा, साल में 1 महीने की छुट्टी देगी कंपनी आपको, और जाने जाने टिकट देगी। हाँ, वो लेबर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। लेकिन भाई कंपनी की सुविधा से जाओगे तो आप कंपनी आपको 1 महीने की छुट्टी देगी। आपको बीच में काम से जाना है तो आप अपने हिसाब से जाओ, वो भी कंपनी को देखना पड़ेगा। उसको अगर ज़्यादा बर्डन है तो छुट्टी नहीं देगी। काम की इमरजेंसी क्या है, हम क्या हमारे जागरण जमा है यूँ जान दे कौन। अच्छा, बहुत इमरजेंसी है, जहाँ आपकी ज़रूरत है, आपके बिना नहीं चलेगा तो वहाँ आपको जाना पड़ेगा। लेकिन वो आप अपने खर्चे पे जाओगे, अपने खर्चे पे वापस आओगे, और जब तक एब्सेंट रहोगे सैलरी कटेगी। एक आदमी आज हमें जैसे वीज़ा और टिकट आने जाने की कितो खर्चो होए? विजिट वीजा भारत विजिट में आवे, धंधे में आवे, दोनों में धंधे को तो अलग है। धंधे को तो कंपनी देगी, पर कंपनी ने खर्चा लगभग 2 लाख रुपया। भाई कंपनी में खर्चा तो आता है, अच्छा खासा खर्चा आता है। कितना खर्चा? 2 लाख रुपए इंडिया खर्चा आता है एक बार सीधे पहले देने पर। जब वो आएगा ना तो उसके 2 लाख रुपए कंपनी ने खर्च कर लिए, तब इंडिया से एक आदमी आपके यहाँ पहुँचा। फिर वो बाद में काम क्या करेगा ये तो 2 साल बाद पता पड़ेगा। लेकिन कंपनी ने इतना खर्चा कर दिया, कंपनी खर्चा करना पड़ेगा। फिर तो एम्प्लॉय आप इंटरव्यू रख करके नाप तोल के लाते। तभी तो कई बार क्या होता है, आदमी वहाँ से बोल देता है कि नहीं मेरे को सब कुछ आता है, मैं तो यहाँ काम किया, मेरे को ये भी आता है, ये भी आता है, आर्किटेक्ट साथ काम किया। यहाँ आते पता पड़ता है उसको अंदर पकड़ना नहीं आता है, या करनी पकड़नी नहीं आती है, टाइल का लेवल भी नहीं आता है। बोला मैं टाइल कारीगर, मार्बल कारीगर हूँ, उसको टाइल भी नहीं लगानी आती। ऐसे वैसे निकलते हैं। ये आपके ग्रुप में काफ़ी लोग हैं, जैसे ये आपकी योजना है कि ऐसा आप बिल्कुल चाहते हैं आप इंटरव्यू रखेंगे? हाँ, रख सकते हैं अपन। अगर आपके पास हो उधर बंदे तो आप थोड़ा हेल्प करेंगे तो अपन रख सकते हैं। लोगों को मैसेज फोन आते कि आप गए तो रोजगार ढूंढ के आना। बिल्कुल, वहाँ ऐसी कोई संभावना है यहाँ? तो आप ऊपर भी अगर रख लेना। ये दोनों तरफ है। यहाँ के लोगों को आदमी चाहिए और वहाँ के लोगों को रोजगार चाहिए। तो आप मीडिएटर बन के आप ऐसा एक प्रोग्राम रखो, आएंगे। मैं आपकी खबर करूँगा बढ़िया। जब भी आपकी ये जरूरत हो, आपका ग्रुप आए, पूरी लिखित में शर्तें ले आए, पूरा आप एक इंटरव्यू हेल्ड कर दो कहीं न कहीं, हम खबर करेंगे, लोग आपको आवेदन कर लेंगे। आवेदन के बाद में सबके सामने आपके लोगों का इंटरव्यू हो जाएगा। उसके बाद में आवश्यकता अनुसार आपकी कंपनी है उनका सेलेक्ट कर सकती है। बिल्कुल, हाँ। और ये रोजगार का अच्छा जरिया है। यहाँ हजारों लोग काम कर रहे हैं, हजारों क्या लाखों लोग काम कर रहे हैं, लाखों लोग काम कर रहे हैं। आपने तो कहा कि ये मिनी इंडिया है, मिनी नहीं, मतलब ये सारे दुकानदार लोग बैठे हैं यहाँ। ये पूरा समझो नहीं, ये पूरा शहर भारतीय शहर, भारतीय है पूरा। आप यहाँ इधर देखो भारतीय दिखेंगे तो काम करने वाले कितने लोग होंगे? सब काम ही करने वाले हैं यहाँ पे। अभी दुकानें कितनी है? मतलब एक दुकान है उसके अंदर 5 एम्प्लॉई है। हाँ, तो 4 तो होंगे भारतीय। 4 तो भारतीय है, 4 भारतीय है पक्का है। ये तो यहाँ पे तो कम होते हैं। अच्छा, मैं देख रहा था, मैंने कहा ये सारे कालू भाई इन सब यहाँ
अलग अलग एक ही कंपनी में सारे कालू भाई भी मिल रहा है। वो मैंने बोला ना, हारमोनी। ये क्यों मतलब ये कॉमनल हारमोनी रखनी पड़ती है। ये सरकार के निर्देश है। ये सरकार का निर्देश है। उसके आपका कोटा पास नहीं होगा। नहीं तो कालू कौन दे? 5 आदमी रखे, बोले 5 इंडियन क्या करो भाई, एक और आदमी रखो। हाँ, कोई इंडियन भर रहे हो भाई, पाकिस्तानी को भी धंधा दो, हाँ, अफ्रीकन को भी दो, अभी नेपाली को दो। आज मुझे जो लेने आया वो है बांग्लादेशी। और गोदरा साहब के जो मुझे परसों लेने आया वो था पाकिस्तानी के। मैं जाट हूँ, अभी मैं मुस्लिम बना। हाँ, मैं जट है, मैं जट हूँ के बलरा, मेरे भी काम कर, मैं बलरा जट हूँ। बाकी के बरार बन गए सरदार, हम मुस्लिम धर्म बन गए, बाकी वाले हमारे जाट भाई आज ही बैठे। सही। तो मतलब ये कंपनी में सभी मिल रहे हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ इंडियन पाकिस्तानी ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ मतलब एम्प्लॉय है और उसको रोजगार दिया और उसको सरकार जो यहाँ की है उसके नियमों के अनुसार आपको काम करना है। बिल्कुल। यहाँ आने के बाद में केवल आप यहाँ के सरकार के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल, वो है। सरकार के नियमों के अनुसार आपको सरकार और देश के प्रति आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी। आप उतने ही नागरिक हो जितने स्थानीय लोग हैं। उन लोगों की जितनी जिम्मेदारी इतनी ही जितने प्रवासी लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है कि इस देश के कानून को आपको मानना पड़ेगा कानून। और वो भी मानते हैं। आप मानेंगे तो ये देश आपका है। बस वही। अगर उनके पास कोई हुनर है, स्किल है, कोई योग्यता उनकी है तो दुबई स्वागत कर रही है सबका पूरी दुनिया का कर रही है। वो तो हाथ खुले करके दुबई स्वागत करती सबका। एक चीज देखी मैंने यहाँ कि यहाँ निर्माण कार्य चल रहा, मतलब डेवलपमेंट चल रहा है। वो पूरे गल्फ में से कहा होता है जिस दिन ये जो क्रेन है ना, हाँ, ये क्रेन उतर जाएगी तो अपने ये इंडियन को वापस जाना पड़ेगा सबको। तो ये मैं सही कह रहा हूँ कि हर तीसरी बिल्डिंग पर 4 क्रेन लगी हुई है। ये यहाँ नहीं, आप हर जगह काम हो रहा है। कतर जाओ, सऊदी जाओ, बहरीन जाओ, ये क्रेन है जिस दिन नहीं है गल्फ में कुछ नहीं है। मैंने देखा कि सब जगह मकान बन रहे हैं, बहुमंजिला बिल्डिंगें बन रही है, पुल बन रहे हैं, सड़कें बन रही है, दुकानों का निर्माण हो रहा, मतलब सब कुछ डेवलपमेंट चल रहा है। केवल वो एक जगह मैं वहाँ गया शारजा, वहाँ डेवलपमेंट कम था, बाकी मैंने जहाँ देखा वहाँ सब वो भी। आप शारजा में आउटर में गए तो वहाँ डेवलपमेंट भी होना शुरू हुआ है, अंदर शारजा में भी काम वही चलता है। लेकिन अगर यहाँ देखें संयुक्त राज्य अमीरात तो इसके अंदर भी ऐसे है, अपने भारत जैसे हालात है कुछ गाँव में, कुछ दुबई के बाहर जाओगे तो आपको पता पड़ेगा कि भाई दुबई में खड़े रहते हैं ना ऐसे, तब तो ऐसी आवाज़ ही नहीं आ रही है कि साइड से कोई बोल रहा है। आप अपने फ्लैट के अंदर है, मैंने इतने दिनों में पड़ोस से कोई आवाज़ नहीं सुनी। और अपने तो 2 घर है, पूरे गांव ने हिला कर होना दे। मतलब कोई आवाज़ नहीं आ रही है, कौन क्या कर रहा है, सब अपनी मस्ती में मस्त है। किसी को इंटरफेयर नहीं, किसी को पंचायती नहीं है यहाँ। ये एक बड़ी चीज़ है, दूसरे को डिस्टर्ब मत करो और मजे करो। ये दुबई की विशेषता है। बिल्कुल, आप अपना काम करो, आपको वो नहीं डिस्टर्ब करेगा, दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना और बाकी मजे करो आप। तो दुबई थारे नवल जी ने भाई JR ग्रुप के थार तो हमें आई हम जन बैठा लाला 14 साल हूँ। हाँ, आप तो परिवार से ही रहते। हाँ, परिवार से। तो ये JR ग्रुप ये भी परिवार से रहते। नवल जी के इनके भी टीकू सिंह जी है, ये भी नवल जी का देखो व्यापार अफ्रीका में, परिवार को यहाँ रखते हैं। ये इतने देशों में गए, मैंने उनसे ये सवाल किया था, भाई आप इतने देशों में आपका व्यापार है, यहाँ ही क्यों? ये सुरक्षा है, कानून वाला देश है। वो मैं गया तो वहाँ चाबी जो है ना वो आगे जो रखा हुआ है उसके नीचे पड़ी थी। फ्लैट की चाबी कहाँ? हाँ, कोई चाबी कहाँ है? तो वहाँ चाबी नहीं, आपका दरवाजा खुला है ना। हाँ, दरवाजे को हैंडल कोई हाथ नहीं लगाएगा। अब ये आप गए होंगे जोगराम जी के वहाँ, नरसिंह जी के, जब गाड़ियाँ बाहर जो खड़ी है ना, उनके सबके दरवाजे खुले, चाबी अंदर ही है। और हो सकता है गाड़ी के अंदर पैसा भी पड़ा हो, कुछ भी पड़ा हो, चलती हुई गाड़ी का दरवाजा कोई नहीं खोलेगा आपके। आपकी गली में जो गाड़ी खड़ी है ना, अपने वहाँ चलते हुए आदत है, मुझे तो चेक करते जाते हैं लोग। मुझे तो अपने तो ये क्या, आप मोटरसाइकिल खड़ी कर दो और खाने में से जितने लोग निकलेंगे हर कोई सीट पर ऐसे मारेगा। हाँ, तो मोटरसाइकिल खड़ी है और निकलने वाले सारे लोग मारेगा, मिरर को चेक करेगा, और थोड़ा ऐसे गाड़ियों का तो हैंडल हर आदमी चेक करेगा। हैंडल खींच के क्यों चेक कर रहे हो? पता नहीं, वैसे मतलब क्या, मेरी गाड़ी है, मैं चाहे बंद रखूँ, टांग अड़ाने की आदत है। यहाँ पे क्या है, प्रॉपर्टी है, वैसे गाड़ी आपकी प्रॉपर्टी है। तो मेरी प्रॉपर्टी है, आप उसको हाथ क्यों लगा रहे हो? वो गुनाह है ना, इसलिए यहाँ कोई हाथ नहीं लगाता। अगर कोई हाथ लगाता है तो लोग बोलते हैं क्यों टच किया गाड़ी को। मुझे तो बड़ी ताजुब तब हुआ कि चाबी तो वहीं पड़ी पायदान के नीचे।
तो वो उसको ऊपर ऐसे किया, उसके नीचे चप पड़ी। सही है। ठीक है, अब हम खुला छोड़ के आ रहे हैं, वापस जा रहे हैं। नहीं दरवाजे को हाथ ही नहीं लगेगा। अपने तो शायद स्कूल को दरवाजा ठोक लीजिए। अपने दरवाजे ठोक लीजिए, बात है। स्कूल को दरवाजा आप ले गए, आप तो मौके कह रहे हो। तो कानून बड़ा सख्त है, कानून सख्त है, डर है लोगों में। हाँ, और डर होना भी चाहिए। डर के बिना भय बिना प्रीत नहीं, वही है। भय बिना प्रीत नहीं। तो डर होना चाहिए, डर है तभी ये चलता है सब। कानून अपने वहाँ भी वही है, लेकिन डर नहीं है कानून का। पुलिस वहाँ भी है, ट्रैफिक वहाँ भी है, लेकिन ट्रैफिक वहाँ, यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस वाला कोई देखा? मैंने कहीं देखा ही। यहाँ ट्रैफिक पुलिस नहीं, यहाँ कैमरे लगे हुए हैं। मैंने कहा कि आज भीड़ क्यों है, तो कहा कि शायद एक्सीडेंट हो गया। तो 2 मिनट में पुलिस पीछे से दौड़ती हुई गाड़ी जा रही है। हाँ, उसको जगह देते हैं, जगह देते हैं। वो स्पीड से जाएगी, गाड़ी स्पीड से जा रही है, सबने जगह दे दी, ट्रैफिक साइड में हो गया है और पुलिस पहुंच गई। और ऐसे ही मैंने कहीं पुलिस नहीं देखी। रास्ता पार करते लोगों को, रास्ते जहाँ से ट्रैक है, पथवे, लोग जा रहे हैं, गाड़ियाँ सब रुक गई। हाँ वो तो है, पेडेस्ट्रियन के लिए प्रायोरिटी है। पैदल आदमी एक रवाना हुआ, गाड़ी वहीं रोके, गाड़ियाँ सब रुक गई है। वो आदमी पार हुआ, उसके बाद गाड़ियाँ चलती है। और अपने तो कहीं से घुस जाते हैं। अपने तो घुस जाते नहीं, आगे कोई आ गया तो वो बोलेंगे मेरी गाड़ी मिली है तने बड़े मर्जी का गाड़ी अलग गाड़ो बड़े का। हाँ, पर वो नीच लो गाड़ी अलग गाड़ी दिए को नोंद होएगी। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पेडेस्ट्रियन को प्रायोरिटी है। हाँ, ये जब आपको लाइसेंस दिया जाता तभी सिखाया जाता है कि पेडेस्ट्रियन फर्स्ट है। लेकिन ये अंदर हाईवे पे नहीं है। हाईवे, जहाँ हाईवे 120 का हाईवे, वहाँ पेडेस्ट्रियन प्रायोरिटी नहीं, वहाँ पेडेस्ट्रियन को आना गुना है, उसको रोड पे नहीं आना है। एक ब्रिज बना, ब्रिज से ही पार करेगा। एक मैंने देखा हर रोड के चारों ओर तार बंदी है, फेंसिंग किया हुआ है। मतलब कोई रोड खुली नहीं है, कहीं भी जंगल के अंदर से हाईवे निकल रहा है, खुली नहीं है, और फेंसिंग है ताकि कोई आए नहीं फालतू का। वही है सुरक्षा। तो दुर्घटनाओं में कमी का कारण ये 2-3 चीज़ें हैं। एक तो पशु नहीं है, पशु है नहीं, मेन तो दुर्घटना ये पशु नहीं है। दूसरा, लोग लेन में चलते हैं, अपने अपने डिसिप्लिन है। और लेन में कोई लेन चेंज करेगा तो वो इंडिकेटर देगा पहले। अनएक्सपेक्टेड टर्न कोई लेता नहीं है। पीछे वाले ड्राइवर को पता है कि आगे वाला ड्राइवर क्या करने वाला है। ये कारण है। ये मैंने वीडियो डाला पहले, तो वो नीचे कमेंट कर रहे थे गाड़ी के क्या स्टीयरिंग है ही नहीं भादु साहब, आप बैठे हो इधर। तो भाई मैं तो वहाँ बैठा राइट साइड में, तो अपने जो स्टीयरिंग है वो राइट साइड में, यहाँ उल्टा है, और यहाँ सभी है लेफ्ट साइड में। तो यहाँ जो गाड़ियाँ मुड़ती है वो उल्टे नहीं मुड़ती, वो जाना सिस्टम ही उल्टा है इसका पूरा। हाँ, इन सभी गाड़ियों के अंदर सभी गाड़ियाँ यहाँ लेफ्ट हैंड ड्राइव है। हाँ, दुनिया में 2 तरह के है सिस्टम है। जो ब्रिटिश सिस्टम है वो राइट हैंड ड्राइव, राइट हैंड जो अपने लागू। हाँ, बाकी सब लेफ्ट हैंड है। यहाँ मैंने राइट हैंड वाली कोई गाड़ी देखी नहीं, होगी नहीं। यहाँ लेफ्ट हैंड ड्राइव सिस्टम, उसको पास ही नहीं करते होंगे। ये पास हो ही नहीं सकती वो। यहाँ गाड़ी हर साल पास होती है। एक और है, अच्छा, यहाँ पे आपको गाड़ी हर साल पास करानी है। वापस ले जाओ किस कंडीशन में? हाँ, ले जाओ। नई गाड़ी है तब तो ऑटोमेटिक 1-2 साल में हो जाएगी, 2 साल तक ऑटोमेटिक हो जाएगी। आप ऑनलाइन कर दोगे, फाइन वाइन आपको पे करना पड़ेगा, ऑनलाइन हो जाएगी। और पुरानी होने के बाद आपको गाड़ी ले जानी पड़ेगी, उसका फिटनेस टेस्ट होगा, प्रॉपर टेस्ट होगा, एक एक चीज़, टायर, बैटरी, ये वो, ब्रेक, सब। और उसके कितना गाड़ी महंगी सस्ती अपने यहाँ? जैसे ये कौन सी वो शान, कौन सी निशान पेट्रोल, हाँ, निशान मतलब महंगी गाड़ियाँ यहाँ सस्ती है, महंगी गाड़ियाँ सस्ती गाड़ियाँ बराबर है। जैसे मान लो आपको स्विफ्ट लेनी है, तो स्विफ्ट तो इंडिया वाले और यहाँ बराबर ही है। हाँ, लेकिन आपको लैंड क्रूजर लेनी है, तो लैंड क्रूजर यहाँ बहुत सस्ती है। इंडिया में 2 करोड़ की है, यहाँ लगभग 60-75 लाख की है। और वो दूसरी निशान कौन सी? सेम वही है, निशान भी यहाँ 75 लाख की है, वहाँ है भी नहीं। आएगी तो 2-3 करोड़ में आएगी। भाई हमारे कोई पड़ोसी गप टेके पड़े कहे गाड़ी 10 करोड़ की, कितने करोड़ की बताओ आप? नहीं, एक निशान हमें जब नया मॉडल आयो, अब पुराना मॉडल है, पर रेट लगभग सेम है। तो 3-3.5 लाख दिरहम की, 1 करोड़ मैक्सिमम। टॉप मॉडल है तो टॉप मॉडल 3-3.25 लाख दिरहम की होती है, 3.5 मैक्सिमम। तेल की तोक है, तेल तो पिए। हाँ, दाने पिए। रेट कितनी गोल अपने भारतीय रुपये में 65 रुपये, 65 रुपये। अपने तो 70 लगावे पड़े। 70 लगावे हर आदमी का गाड़ी, पैदल कोई भाई को इत गाड़ियों ज़्यादा है। और भाई लेबर है या दूसरे है या स्कूली बच्चे हैं या कंपनी में वर्कर जा रहे तो बस है या छोटी गाड़ी है। लेकिन ट्रेवल जो कर रहे हैं वो बाई व्हीकल कर रहे हैं। हाँ, बिना मतलब व्हीकल के आपका यहाँ रहना पॉसिबल नहीं। जैसे अभी मीना बाजार में आप बैठे हो तो मीना बाजार चल जाएगा, लेकिन मीना बाजार अलकोच जाना है तो आप जाओ किस में?
पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आप गए तो नियरेस्ट शेख जायद पे उतर के शेख जायद फिर वापस अलकोच जाओगे, टैक्सी बहुत महंगी है। महंगी है। गाड़ी मेंटेन करते हैं ज़्यादातर लोग, करना ही पड़ता है, वो मजबूरी है, मजबूरी है, गाड़ी ज़्यादा है, आप जा नहीं पाएंगे। पर कैपिटा यहाँ गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा है। और आप देखोगे रोड पे गाड़ी चल रही है, हर गाड़ी में एक आदमी बैठा, आदमी तो एक ही, एक बैठा, वो अपनी गाड़ी लेके जा रहा है। अपनी अपनी गाड़ी लेके जाते हैं, बस पुलिंग नहीं है। ये थोड़ा यहाँ का ड्रॉबैक है, इसके कारण थोड़ा ट्रैफिक, ये थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा, बाकी सब अच्छा है। इतनी रोडें होने के बावजूद भी आप देखोगे गाड़ियों की संख्या ज़्यादा 8 मतलब 16 लेन का हाईवे है तो भी ट्रैफिक होता है। रीज़न यही, क्योंकि हर आदमी गाड़ी से ही जा रहा है, जितने लोग हैं उतनी गाड़ियाँ। गवर्नमेंट अब कर रही है कि भाई पुलिंग करो, कार पुलिंग करो, फिर मेट्रो को बढ़ा रही है। पहले मेट्रो की 2 लाइन थी, 2-4 लाइन और आ रही है, तो ऐसे उसके बाद हाँ मेट्रो बढ़ेगा, थोड़ा बहुत बढ़ेगा, लेकिन तब तक लोग बढ़ जाएंगे। लोग भी बढ़ रहे हैं, दुबई में लोग बहुत आ रहे हैं। नहीं, महंगाई अगर देखी जाए तो यहाँ की जो इनकम है उसी हिसाब से, इनकम के हिसाब से है, पर महंगाई थोड़ी है। महंगाई ये सिटी का स्टैंडर्ड के हिसाब से महंगाई तो होगी। शहर क्योंकि दुनिया के सबसे सुंदर, उस हिसाब से सस्ता है। जैसे मान लो आप सुरक्षित शहर। न्यूयॉर्क में जाओ, न्यूयॉर्क में भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, लेकिन न्यूयॉर्क इससे बहुत महंगा है। और भी ऐसी सिटियाँ हैं वर्ल्ड में जो इस तरह की है, लेकिन बहुत महंगी। उस हिसाब से इतना महंगा नहीं, पर महंगा है, किराया बहुत महंगा है। किराया महंगा, फूड ठीक ठाक है, फूड ज़्यादा महंगा नहीं है, पर महंगा है। लाइट पानी महंगा है थोड़ा, लाइट पानी, पेट्रोल सस्ता है नहीं, लेकिन पेट्रोल एक सस्ता होने से क्या, बाकी महंगाई ज़्यादा है। स्कूल एजुकेशन महंगी है, स्कूल एजुकेशन यहाँ तो फ्री नहीं है ना, फ्री यहाँ कुछ भी नहीं। हॉस्पिटल महंगा है, हॉस्पिटल महंगा, हॉस्पिटल महंगा है। हॉस्पिटल में थोड़े इलाज अपने भारत से क्या कमज़ोर है हॉस्पिटल के इलाज। उसका कारण भारत के अच्छे हैं। उसका कारण है ना कि भारत बहुत पास में है, हाँ, तो अपने को छोटी मोटी बीमारी में अपने यहाँ इलाज करें, थोड़ा सा क्रिटिकल होता तो अपने इंडिया चले जाते। ये पड़ा 3 घंटे का तो है। यहाँ क्यों महंगा इलाज कराएं? यहाँ पे डॉक्टरों को इतना एक्सपीरियंस इसलिए नहीं है कि उनकी प्रैक्टिस नहीं हो पाई। अब धीरे धीरे यहाँ पे स्पेशलिटी हॉस्पिटल आ रहे हैं। पहले क्लिनिक थी ज़्यादा, और गवर्नमेंट के 2-3 बड़े हॉस्पिटल, अब थोड़े बड़े बड़े हॉस्पिटल होने लगे हैं। बड़े ऑपरेशन कम होते हैं, कम होते हैं, कोई रिस्क नहीं लेगा ना। इंडिया पास में पड़ा है, यहाँ के लोग इमरजेंसी का ऑपरेशन वो यहाँ करा लेगा, लेकिन उसको पता है प्लान ऑपरेशन कराना तो मैं जाकर इंडिया करा लूँ, 3 घंटे का तो है, सस्ता ही पड़ेगा। यहाँ कोई भी सर्जरी कराना जाओगे, मिनिमम छोटी सर्जरी 10,000 दिरहम की होगी, मतलब किडनी में स्टोन भी आ गया तो 10,000 रुपये लग जाएंगे आपके, 2 लाख रुपये हो गए। इंडिया में वही चीज़ लिथोट्रिप्सी कराना जाओगे, वो तो 2 घंटे में आपको फ्री कर देगा, इंडियन 10,000 लेगा। तो अगर वो मान लो पथरी का पैन उपड़ा है तो भी वो इंजेक्शन लगा के चला जाएगा इंडिया जाकर करा लेगा। इसके कारण थोड़ा यहाँ कम है। एक आपने कोई सैंपल पास कर दिया तो उसमें 19-21 नहीं हो सकता, तो वो नहीं हो सकता। अपने तो कह दो साहब बिजी थे, घर का होंगे, ध्यान रख, वो नहीं हो सकता, सिफारिश करा दे, वो नहीं हो सकता। बराबर यहाँ वो चलेगा। हर चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट बनता है। हम भी ये कपड़ा बनाते हैं तो उसका इंडेंट बनता है, दोनों साइन करते हैं उसका, कितने टाइम में दोगे, प्लस माइनस कितना होगा, क्वांटिटी में, क्योंकि कपड़ा बनता है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बन सकता है, तो उसमें लिखा होगा +-10%। कम भी ले लेगा, ज़्यादा भी ले लेगा, लेकिन क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, क्वालिटी में कुछ नहीं। वो नहीं। ये ज़्यादातर बिल्डिंगें जो है ना बाहर कांच ही लगा हुआ है, यहाँ भूकंप नहीं आते क्या कभी? हाँ, ये जो क्षेत्र है वो जो टेक्टोनिक प्लेट वाला एरिया होता है ना, जिसमें भूकंप समझ दिया, वो नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है कभी अभी तक नहीं है, नहीं आया। आपके इतने सालों में आपने सुना नहीं? नहीं, कोई नहीं सुना, अभी तक आया नहीं। पर क्या पता अब नीचे से क्या बिल्डिंग है बहुत ज़्यादा हाइट में है, क्या कारण है? जमीन महंगी है? नहीं, ऐसा नहीं, हाइट में है जनरली 50 माले से कम है ही नहीं, 100, 150, 200, 500। ये जो आप देख रहे हो वो दुबई स्काई लाइन है, उसमें ज़्यादा ऊंचाई है। वहाँ पे वो स्काई लाइन बनाई गई है इस सिटी को बढ़ाने के लिए, वो उसका ये सरकार की पॉलिसी है कि अपने बिल्डिंग है इस तरीके से। शेख जायद रोड पे आप उसको स्काई लाइन बोलती हूँ, देखोगे पूरी एक लाइन में अलग अलग साइज के अलग अलग डिजाइन की बिल्डिंग है। 2 बिल्डिंग सेम नहीं दिखाई होगी, क्या कारण है? उसका रूल है, वो स्काई लाइन बनाई गई है, उसको दुबई स्काई लाइन बोलते हैं, वो लोग है दुबई का। एक इमारत खड़ी होगी, अगले का नक्शा पास होगा, उससे मेल नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। अपने भारत में 2 लुगाइयों में साड़ी मेज को नहीं, ऐसा नहीं, ड्रेस आपस में लुगाई हुई थी, ब्याह में हुए सेम वही है कि मैच नहीं होना चाहिए, मैच नहीं होना चाहिए कपड़ों, यहाँ भी तो अटे बिल्डिंग मैच को करे नहीं होती, अपना अपना आदमी को है। उसमें क्या है, शेख यहाँ के जो दुबई के शेख है उसका विजन है बहुत बड़ा। हाँ, वो इस कंट्री को अलग बनाना चाहता है, दुनिया में सबसे अलग, और वो सबसे अलग बना रहा है। देश और दुनिया में अलग ही पहचान, अलग पहचान होता है। विजन तो बड़ा आपके यहाँ के। अमेरिका में मैं जाके आया हूँ, न्यूयॉर्क जाके आया हूँ, 2 बार जाके। न्यूयॉर्क की सब बिल्डिंग एक जैसी चौकड़ी बिल्डिंग है, कोई डिजाइन नहीं उसमें, मोटे पोती वाला हैंग मोमा, बस हैंग चौकड़ी बिल्डिंग में कोई ज़्यादा डिजाइन। इसमें आप देखो शेख जायद रोड पे आप देखो पूरी लाइन है 15 किलोमीटर की, हर बिल्डिंग अलग है, तो वो एक अलग सिग्निफिकेंट स्काई लाइन लुक देती है। ये लोग देखते हैं। कांच का उपयोग ज़्यादा हो रहा है, कांच का ज़्यादा, बाहर से फसाड कांच अच्छा लगता है ना, बाहर से सारी बिल्डिंग मैंने यहाँ देखी ना। हाँ भाई,
दुबई को ज़्यादातर मैंने यहीं घूमा हूँ, इतने दिन 5 दिन हो गए यहीं घूम रहा हूँ। यहाँ की सभी बिल्डिंगों मैंने ऐसे ही देखा। कहाँ ज़्यादा है? वृक्षारोपण भी अच्छा है, पर्यावरण का भी। ग्रीनरी तो बहुत ज़्यादा है, ग्रीनरी का बहुत है इस इलाके ये कंट्री अपने आप को बहुत पानी नहीं है फिर भी कितनी शानदार ग्रीनरी पे बहुत खर्चा है। यहाँ की जो लैंडस्केपिंग है, जैसे फ्लावर्स है ना, तो रोड के साइड में आपने फ्लावर देखे होंगे, ये हर 4 महीने में चेंज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये सीजनल है। सीजनल है। अभी जैसे सर्दियों में अलग है, गर्मियों में अलग है। गेंदे का सीजन चल रहा है तो चारों तरफ आपको गेंदा दिखेगा। फूल ऐसे गेंदा हटा देंगे, गेंदे का सीजन गया, गेंदा हटा देंगे, गर्मियों में दूसरे पौधे लगेंगे। साल में 4 बार पौधे चेंज होते हैं। जो फ्लावर है वो। बाकी जो अब जैसे यहाँ पे खेजड़ी मैंने देखी, बीकानेर वाली जैसी खेजड़ियाँ लगी हुई है। बोर्डियों अपना ली है, छोटी खेजड़ी, बोर्डी अपना ली सेम। ये मतलब खेजड़ी मैंने बहुत ज्यादा देखी। खेजड़ी तो यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष है, अपने ही है ना, राजस्थान में राज्य। इसको बहुत ही पूजनीय मानते हैं। अच्छा। यहाँ पे उसको गाप ट्री बोलते हैं। तो इसको काटना और नुकसान पहुंचाना बहुत मना है। मतलब 10,000 दिरहम का फाइन है खेजड़ी पे। बड़ी जानकारी। हाँ बिल्कुल, बाहर बोर्ड लगे हुए हैं। हाँ। कि किसी को काटो, खेजड़ी को नहीं काटोगे। खेजड़ी नहीं काटो। अपने वृक्षारोपण घना ही हुआ है। हर साल कागजों में करोड़ों पौधा लाग जाए, पनपे नहीं। यहाँ मैंने ये देखा था कि पहले पानी की व्यवस्था करते हैं, ड्रॉप सिस्टम, ड्रिप इरिगेशन लगाया हुआ है सब जगह। पहले लगाएंगे, उसके बाद में पौधा लगाएंगे। लग गया वो गारंटी बड़ा होगा ही। 100 में 1 भले ही। वो तो ठीक है, वो तो एक्सेप्शन होता है, पर जिनका पर वो जो लगाया है ना, जो खराब हो गया तो उसको हटा के दूसरा लगाएंगे। वो तो ऐसी हालत यहाँ नहीं आई। उसके प्रॉपर वे है और इतनी शानदार कटिंग कर रखी है, कचरा नहीं है, सूखी हुई झाड़ी उसके बीच में नहीं है। वो तो रेगुलर मेंटेनेंस है उनकी, ठीक है ना। अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो ये लैंडस्केपिंग का काम करती है, उनका काम यही, ठेका मिलता है उनको। पूरे साल आपको उसकी देखभाल करनी है, काट छाँट करनी है, छटी भी हो गया। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा हो गया उसको काटेंगे, वो काट के पूरा। अभी हम गए थे दुबई मार्केट में, शायद दुबई मार्केट में गए, ये मार्केट के बीच में काम चल रहा है। तो उन्होंने क्या कि चारों ओर ऐसे कैबिन बना दिया। हाँ, चारों कैबिन बना के ऊपर कपड़े से बंद करते हैं। हाँ। अब अंदर काम चल रहा है, चारों ओर ग्राहक है, मॉल वैसे चल रहा है, किसी को पता नहीं अंदर क्या चल रहा है। या जैसे ये बिल्डिंगें चल रही है तो इनके चारों ओर कपड़ा बांध के बंद किया हुआ। कोई गाड़ी के अंदर कोई परिवहन हो रहा है ऊपर से वो बंद है। सड़क पर कोई कचरा नहीं है। बिल्डिंग में बहुत सारा काम चल रहा है, लेकिन वो सारा अंदर ही अंदर चल रहा है। अपने तो गली में नोक देन कहते गली के अपने तो करे ना रात को आए बजरी डंपर खाली हो जाए ब्रो, खंडा खाली हो जाए, गाड़ी स्कूटर निकाल सको बिन कहीं कह नहीं सको, जब तक मकान पड़े बिन कहीं नहीं कह सको। ऐसा नहीं है। तो अपने पॉडकास्ट होने कहते ही कहते दुबई इंसान बात की बुराई करोगे। नहीं बुराई नहीं, पर मतलब देखो असुविधा तो होती है ना। चाहे वो मेरे मकान बनना तो मैं वही कर रहा हूँ, लेकिन असुविधा है। हाँ, तो यहाँ पे भारत की प्रशंसा करो कि मैं भारत वहाँ पर भाई वो मिनी भारत बसा दियो। सही है, इतने लोगों ने रोजगार दे दिया, वो एक सकारात्मक पक्ष है। हाँ बिल्कुल। अठे आनो मारवाड़ी बोलना पड़े। अठे जगदीन साहब रे घर में 10-20 जना बच्चा साहब रा लगा, आप रे वो छोटू, ये सब मारवाड़ी बोले पड़े। बोला कपड़ा है मारवाड़ी। तो एक हिसाब तो फकर होना चाहिए। गाड़ियों आगे नहीं ले तो आपको क्या हो, गलियों में गंदा क्यों ना को। लेकिन वो बात भी तो है पॉजिटिव कि भाई मारवाड़ी जकी है, मारवाड़ी शान पहनावो, बोली भाषा अठे लेन आया, ढोलियो डाला संतों रो स्वागत करो, तेजो गाओ पड़िया। मैंने कहा बड़ी चीज़ है दुबई में। बड़ी तो यहाँ पे हारमोनी है, यहाँ पे धर्म का कोई ज़्यादा मैटर नहीं है। धर्म का नहीं, हाँ मैं बोटी नहीं। ठीक है, आप जो धर्म को आप मानते हो उसका आप वर्शिप करो, आपको मना नहीं है। दूसरे को डिस्टर्ब नहीं, पब्लिकली मत करो चीज़ें। आप अपने जो करना करो, किसी को डिस्टर्ब मत करो, किसी के ऊपर थोपो मत। ये सिस्टम है, ये बड़ी चीज़, क्योंकि धर्म तो आस्था और विश्वास की चीज़ है। बिल्कुल ना। आप अपन मानते हैं पत्थर में भगवान के दर्शन होते हैं, मूर्ति पत्थर की नहीं, भगवान की नजर आ रही है। नहीं मानो तो पत्थर है। बिल्कुल, आस्था और विश्वास है। विश्वास और इंडो पाके। सही बात है। बिल्कुल। तो भाई राम सा खासी टाइम हो गई है, अब मैं इतनी बातों करे, तुलना करे, मैं कोई बुराई नहीं करूँ ना, बुराई नहीं, लेकिन आज स्थिति है कि अपने को सीखना चाहिए ना। दुबई से बेहतर अपने बाड़मेर बनना चाहिए, हमारे शास्त्री नगर जाट कॉलोनी। बिल्कुल नगर बनना चाहिए, बावड़िया हटना चाहिए, रेलवे ठोकराड़ा रस्तों साफ होना चाहिए। हाँ पर जाओ दुबई बने अपने कहता सुविधा किसको सुविधा पसंद नहीं है, लेकिन मैं क्या सबको है, लेकिन शुरुआत कहाँ से हो, प्रॉब्लम ये है। नारा दिया कि मैं दुबई बनाऊं, जना हूँ देखना आयो विकास होते बाड़मेर में विकास लट लेन फिर मन लद हो मिले तो
बस हूँ अठ आयो हमें मन विकास मिलियो मिले तो लेन जाए तो हम और ले जा बस मेरे सास नगर झाट कॉलोनी गोन नगर में विकास की करो ओ देखणो पड़ी बिल्कुल करो करो तो एड़ी एड़ी चीजों हमें अपने विकास जोड़ी मत ले जाते तो हमें दुबई अपने कितना पेनी भाई तेल कोशिश निकल आप करो आप कोशिश करो बन जी तेल निकला पड़े हो जो रिफाइनरी इलाका है वो शानदार सिर्फ डेवलप तेल किया थोड़ी निकल रहा है माइनिंग और भी कितने सारे मिनरल्स निकलते हैं अपने वहाँ से रिफाइनरी में उन्होंने शानदार प्रोजेक्ट डेवलप कर दिया उन्होंने सामने अस्पताल बनाया हरी जी ने एक प्रयासों से बड़ा शानदार बन रहा है उन्होंने एक स्कूल बनाई है कंपनी की तरफ से तो बड़ी शानदार बनी सांबरा के अंदर तो ये भी तो एक विकास का मॉडल है ना भाई रिफाइनरी लोगों को पॉसिबल है ना वहाँ हुआ है ना हुआ है हुआ तो पॉसिबल है सांबरा में हुआ है तो अपने झाट कॉलोनी में गांधीनगर में करो बिल्कुल विकास करन छोड़ दो ठीक है करन छोड़ अगर तेवड़ तो कर ले तो ठीक भाई राम राम साहब ठीक है राम राम विजय जी रहते आज भाई चर्चा करिए ए भाई जोगाराम ग्रुप देख लो भाई जहांगीर साहब हमारे हाथ है और ऑफिस है ईश्वर जी पूनिया है ईश्वर जी पूनिया भाई कैमरो घुमाऊं उन्हें तो आ भाई दुबई में देखो आड़ी हथा ही यूं करो जो आपने गांधीनगर वाली बावड़ी ठोकर रेल वाली ठोकर सारे घरों निकल दे बीच जन बैठा बातों करो सही बात है यूं लागे तो भाई मारवाड़ी है कई पढ़ ले कितना रुपया कमा ले रोटी बहुत चूर जिम्मे नहीं तो रंजे को यार हूँ तो कहूँ भाई आगड़े रो कीड़ो आगड़े में ही रंजे मने तो 4 दिन रहा हमें आवड़े को हम पसो